क्लास 9 में पढ़ने वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तुम लोगों की इंग्लिश बुक कावेरी की पहली चैप्टर की पहली यूनिट की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम करेंगे। यानी यूनिट 1 की जो सब लिखावट है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। और ये चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, कैसे मैं सिखाया मेरी दादी माँ को पढ़ना कोई भाषा। और इस चैप्टर की टेक्स्ट शुरू होने से पहले यहाँ एक दिया है रिफ्लेक्ट और रेस्पॉन्ड करके हेडिंग, जिसके अंडर 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 to 3। हाँ, सेक्शन 1 में क्या दिया है देखो, कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब, कुछ कंप्लीट करने के लिए दिया है। सेंटर में दिया है कि क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिखा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कुछ सीखना, क्या सीखना, पढ़ना सीखना और लिखना। और इस सवाल का जवाब तुमको 4 जवाब लिखना है। ये काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ा। सेक्शन 2 में पूछ रहा है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ो और अपना आंसर अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो और अपने टीचर के साथ। ये जो क्वेश्चंस है इसको पढ़ने से हम जो आने वाला टेक्स्ट है, चैप्टर है, इसके साथ हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, तो चैप्टर को समझने में आसानी होगा। इसीलिए ये सब क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 1 पूछ रहा है व्हिच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक। कौन सी भाषा या भाषाएं तुम्हारे दादा दादी और जो बड़े रिश्तेदार हैं उम्र में, उम्र दराज हैं, वो बोलते हैं कौन सी भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, वो अपना टाइम यानी समय कैसा बिताते हैं। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, कैसे तुम बिताते हो अपनी टाइम उन लोगों के साथ। तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, तुम्हारा फेवरेट एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ क्या है बताओ। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन डू इजीली बट एंजॉय वाचिंग यू डू, वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे बड़े लोग तुम्हारे फैमिली में हैं वो अपनी तरफ से इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं, लेकिन तुम जब करते हो तो वो देख के बड़े खुश होते हैं। सेक्शन 3 में क्या दिया है देखो, यहाँ लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिया गया पैसेज को पढ़ो। मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। और ये पैराग्राफ में जो हाईलाइटेड वर्ड है इसको पढ़ो और ऊपर जो दिया गया है उसका मीनिंग, उसको मीनिंग के साथ इसका मैचिंग करो। ये भी तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, तुम करो, नहीं तो इस चैप्टर का जब मैं क्वेश्चन आंसर बेस्ड वीडियो बनाऊंगा तो पहले ये बता दूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो देर ना करते हुए चलो टेक्स्ट शुरू करते हैं। रीडिंग फॉर मीनिंग, रीडिंग करो मीनिंग समझने के लिए। राइटर है सुधा मूर्ति, एक लेडी राइटर है, वो बोल रही है यानी लिख रही है व्हेन आई वॉज ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं एक लड़की थी और मेरी उम्र 12 यानी 12 के करीब करीब था आसपास। आई यूज टू स्टे, यूज टू एक मॉडल वर्ब है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। स्टे मतलब लीव करना यानी रहना। मैं रहती थी इन ए विलेज, एक गाँव में, इन नॉर्थ कर्नाटका, जो गाँव है नॉर्थ कर्नाटका यानी उत्तर कर्नाटका में, विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, और किसके साथ में रहती थी, अपनी दादा दादी के साथ रहती थी। दोज डेज, वो दिनों में, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, जाने आने का जो सिस्टम यानी बस कार का जो सिस्टम वो इतना अच्छा नहीं था। सो वी, इसीलिए हम, यूज टू, फिर यहाँ आया है वो मॉडल वर्ब पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए। यूज टू गेट, हम पाते थे, हैबिचुअली पास्ट में क्या पाते थे, मॉर्निंग पेपर यानी सुबह का न्यूज़पेपर। ओनली इन द आफ्टरनून, कब पाते थे, आफ्टरनून में यानी दोपहर के बाद। द वीकली मैगजीन यूज टू कम, यहाँ भी यूज टू यूज हुआ है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, मतलब पास्ट टाइम में हैबिचुअली ऐसा होता था। क्या होता था, वीकली मैगजीन, जो मैगजीन हफ्ते में यानी वीक में एक बार आता है। कम 1 डे लेट, वो मैगजीन आता था एक दिन लेट में। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली, हम सब वेट करते थे, इंतजार करते थे बड़ा ही ईगर के साथ, बड़ा ही इंटरेस्ट के साथ, वो बस कब आएगा, फॉर द बस, वो बस के लिए। व्हिच यूज टू कम, यहाँ भी यूज टू मॉडल वर्ब यूज हुआ है पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए, यानी वो हमेशा यूज टू कम आता था विथ पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट,
कौन आता था? वो बॉस न्यूज़पेपर लेके आता था, वीकली मैगजीन और पोस्ट का जो पोस्टल आइटम वो सब लेके आता था। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज ए वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। उस टाइम में त्रिवेणी नाम की एक लेडी राइटर जो बड़े ही पॉपुलर राइटर थी, लोग उसको जानते थे ज़्यादा। किस भाषा में वो लिखती थी? कन्नड़ा लैंग्वेज में, यानी कर्नाटका की लोकल लैंग्वेज में। शी वॉज ए वंडरफुल राइटर, वो एक चमत्कार लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज वेरी इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका जो लिखने का स्टाइल है वो बड़ा ही इजी यानी आसान होता था पढ़ने में, और वेरी कन्विंसिंग यानी आनंद देने वाला, जिसको पढ़ने से अपना मन संतुष्ट हो जाए, ऐसा स्टोरी वो लिखती थी। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। उनकी जो कहानी, यूजुअली मतलब जनरली, ऑलवेज, डील्ड विथ यानी उनकी कहानी रिलेट करती थी। किसको रिलेट करती थी? कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो बड़ा ही कठिन मनस्तात्विक समस्या आता है इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों की ज़िंदगी में, उसको बेस करके वो कहानी लिखती थी। एंड वेर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और उनकी जो कहानियाँ हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग यानी मज़ेदार होता था। चलो नेक्स्ट पेज। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। ये बदकिस्मत है कन्नड़ा भाषा की कि वो मर गई। कौन मर गई? वो जो लेखिका थी त्रिवेणी, वो मर गई वेरी यंग एज में, कम उम्र में। इवन नाउ, आज भी, आफ्टर 40 ईयर्स, उनकी डेथ की 40 साल बाद, पीपुल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। लोग आज भी उनकी नॉवेल यानी उपन्यास कहानियों को अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा ही प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा वाज अपियरिंग एज ए सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा देन। उनकी नॉवेल में से, उपन्यास में से, कहानियों में से एक कहानी जिनका नाम काशी यात्रा है, वो अपियर करता था एक सीरियल के हिसाब से कन्नड़ा भाषा के एक वीकली मैगजीन में जिसका नाम है कर्मवीरा। मतलब कर्मवीरा नाम के एक वीकली मैगजीन में उनकी कहानी, किसकी कहानी? त्रिवेणी राइटर की कहानी। और कहानी का नाम क्या है? काशी यात्रा। इस मैगजीन में निकलता था, लेकिन सीरियल वाइज, कंप्लीट स्टोरी नहीं, पार्ट पार्ट करके। इस हफ्ते में एक पार्ट, दूसरे हफ्ते में और एक पार्ट, तीसरे हफ्ते में, इसी तरह। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। ये जो काशी यात्रा कहानी है वो किसके बारे में? एक ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत के बारे में, उम्रदराज औरत है, उसके बारे में। क्या है उनके बारे में? उनकी जो आर्डेंट डिजायर मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, बड़ा ही इच्छा थी उस औरत की कि वो जाएगी काशी, आज जिसको हम वाराणसी कहते हैं। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरैया इज़ द अल्टीमेट पुण्य। ज़्यादातर हिंदू ये यकीन करते हैं कि काशी जाना और जाकर पूजा करना, किसका? भगवान विश्वेश्वरैया का, ये अल्टीमेट पुण्य है, मतलब सबसे ज़्यादा पुण्य वाला काम है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। ये जो ओल्ड लेडी है, बूढ़ी औरत, ये भी यकीन रखती थी इसमें, किसमें? काशी जाना और जाके पूजा करना। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। और उस औरत की जो स्ट्रगल है, मेहनत है कि कैसे काशी जाएगी और जाके पूजा करेगी, इसके बारे में डिस्क्राइब यानी लिखा गया है इस नॉवेल में। इन द स्टोरी, इस कहानी में, देयर वाज ऑल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल। इस कहानी में और एक भी कैरेक्टर है, वो एक यंग है, ऑर्फन है। ऑर्फन मतलब उसकी माँ बाप नहीं है, ऐसी एक लड़की है। हु फॉल्स इन लव, और ये कहानी से पता चलता है कि वो प्रेम में पड़ती है। बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है शादी की अरेंजमेंट करे। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। उस कहानी से हमको ये पता चलता है कि कहानी के अंत में वो बूढ़ी औरत अपने सारे सामान, सारे सेविंग्स, सारे दौलत दे देती है काशी नहीं जाके। शी सेज, वो बोलती है कहानी के आखिर में, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरैया एट काशी। जो खुशी इसी ऑर्फन लड़की को मिला, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, किससे? जाके पूजा करना लॉर्ड विश्वेश्वरैया को काशी में। फिर यहाँ राइटर बोलती है, सुधा मूर्ति जो है वो बोलती है, राइटर यानी इस चैप्टर की राइटर लिखती है, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, जिनका नाम है क्रिस्ता टका,
नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। वो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गई, इसीलिए वो पढ़ नहीं पाती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम। हर वेडनेसडे को, बुध को, वो मैगजीन आता था। कौन से मैगजीन? कर्मवीरा मैगजीन। एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। और मैं पढ़ के सुनाती थी नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट एपिसोड को, उस कहानी की उनको सुनाती थी, यानी मेरी दादी माँ को सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क। मैं जब सुनाने बैठती थी तो मेरी दादी माँ अपने काम को भूल जाती थी। एंड लिसन विथ, और सुनती थी विथ द ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, बड़ा ही ध्यान दे के सुनती थी, ज़्यादा ध्यान दे के। लेटर, बाद में चलकर, शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। बाद में चलकर वो सारी कहानी को फिर से बयां कर देती थी मेरे सामने, इतने अच्छे तरीके से वो याद कर लेती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी दादी माँ भी अपनी ज़िंदगी में कभी काशी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगोनिस्ट। वो भी अपने को देखती थी किसके तरह? उस कहानी की प्रोटैगोनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर की तरह। यानी वो कैरेक्टर में जो बूढ़ी औरत है जो काशी जाना चाहती है, उनके साथ मेरी दादी माँ अपने को कंपेयर करती थी। सो मोर देन एनीबॉडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। किसी से भी ज़्यादा मेरी दादी माँ इंटरेस्टेड रहती थी जानने के लिए कि फिर क्या हुआ इस स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड में। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और वो जोर देती थी कि मैं कैसा भी करके उनको वो कहानी पढ़ के सुनाऊं और समझाऊं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रेन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। सुनने के बाद क्या हुआ नेक्स्ट एपिसोड में काशी यात्रा कहानी की? ओ, सी मतलब मेरी दादी माँ जाके मिल जाती थी अपने साथियों के साथ। कहाँ पर? टेम्पल कोर्टयार्ड में, यानी टेम्पल के पास जो जगह है वहाँ जाके मिलती थी अपनी साथियों के साथ, जहाँ पर हम बच्चे जमा होते थे खेलने के लिए हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक लुक्का छुपी खेलने के लिए। और ये फोटो दिया है, देख लो। दादी माँ अपने साथियों के साथ बैठ के वो काशी यात्रा कहानी के बारे में बात कर रही है। आ जाओ नेक्स्ट पेज में। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स। सी मतलब मेरी दादी माँ डिस्कस करती थी जो नया एपिसोड आया है कहानी का अपनी साथियों के साथ। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। उस टाइम मैं समझ नहीं पाती थी क्यों इतना डिबेट होता था इस कहानी को लेकर उन लोगों के बीच। वंस आई वेंट फॉर ए वेडिंग विथ माई कजिन्स टू माई नेबरिंग विलेज। एक बार क्या हुआ, मैं चली गई एक शादी घर में। किसकी शादी? मेरी एक कजिन समझते हो, अंकल आंटी का जो बच्चे हैं, हमारे भाई बहन होंगे, उनके शादी में। और कहाँ है वो? नेबरिंग विलेज, हमारे गांव के पास जो पड़ोस की गांव है वहाँ पर मैं गई थी शादी अटेंड करने के लिए। इन दोज डेज ए वेडिंग वाज ए ग्रेट इवेंट। वो दिनों में एक शादी घर एक बड़ा ही इवेंट होता था, मतलब प्रोग्राम होता था। वी चिल्ड्रेन एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली। और हम बच्चे लोग बड़े ही अच्छी तरीके से उस ओकेजन को एंजॉय करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम खाते थे और खेलते थे बहुत सारा। सेवरिंग द फ्रीडम, और जो फ्रीडम मिला है वो दिन उसको एंजॉय करते थे। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं वो शादी घर के काम में बिजी रहते हैं, इसलिए हमको टाइम मिल जाता था, हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाते थे। आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर ए वीक। मैं तो गई थी वहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए, लेकिन क्या हुआ, मेरा स्टेइंग थोड़ा लंबी हो गई और मैं एक हफ्ता तक वहाँ रह गई। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, मैं जब लौट के आई अपने गांव में, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। मैं देखी कि मेरी दादी माँ रो रही है। आई वॉज सरप्राइज्ड, ये देख के मैं बड़ा ही ताजुब हुआ, आश्चर्य हुआ। बट आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। इसीलिए मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं कभी नहीं देखी उनको रोते हुए बड़ा ही मुश्किल हालत में भी। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मैं सोचा। आई वॉज वरीड, मैं भी बड़ा वरी हुआ, मतलब व्यस्त हुआ। आभा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आभा, सब कुछ ठीक तो है ना? आर यू ओके, तुम ठीक तो हो ना? आई यूज टू कॉल हर आभा। मैं उनको आभा करके बुलाती थी, विच मीन्स मदर इन कन्नड़ा स्पोकन। आभा का मतलब है मदर यानी माँ, कन्नड़ा की भाषा में।
खासकर इन नॉर्थ कनाडा में ग्रैंड मदर को आबा कहते हैं। और ये सवाल सुनकर सी नॉडेड, वो सर हिलाई, बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन जवाब में कुछ बोली नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं कुछ समझ नहीं पाई, एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और इसके बारे में मैं भी भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर, रात में खाना खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरास ऑफ आवर हाउस, हम सो रहे थे खुले बरामदा में हमारे घर के। इट वॉज ए समर नाइट, और समर सीजन था, यानी धूप का सीजन था, और धूप के सीजन में एक रात की बात है। एंड देयर वॉज ए फुल मून, और आसमान में फुल मून था, यानी चांद, कंप्लीटेड चांद दिखाई देता था। अबा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, और मेरी दादी माँ आई और मेरे पास बैठी। हर अफेक्शनेट हैंड्स टॉस्ड माई फोरहेड, वो बड़े ही अफेक्शन के साथ, यानी प्यार मोहब्बत के साथ अपने हाथ मेरे सर पर बुलाई। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक, मुझे ये फील हुआ कि वो कुछ बोलना चाहती है। आई आस्क्ड हर, मैं उसको पूछी, व्हाट इज़ द मैटर, मामला क्या है। ये देख लो फोटो, मैं सोई हूँ, मेरी दादी माँ मेरे सर के बगल बैठ के सहला रही है। नेक्स्ट पेज। व्हेन आई वॉज ए यंग गर्ल, मेरी दादी माँ बोल रही है, मैं जब छोटी बच्ची थी, आई लॉस्ट माई मदर, मेरी माँ मर गई। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर, इसीलिए कोई नहीं रहा फैमिली में मेरा केयर लेने के लिए, एंड गाइड मी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। माई फादर वॉज ए बिजी मैन, मेरे फादर जो थे, पिताजी, वो बड़े ही व्यस्त रहते थे अपने काम में। एंड गॉट मैरिड अगेन, वो फिर से शादी कर लिए। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, वो दिनों में लोग कभी ये नहीं सोचते थे कि लड़कियों के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, और मेरा शादी भी हो गया बहुत जल्दी। एंड हैड चिल्ड्रेन, और बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और अपनी फैमिली लाइफ में मैं बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रेन, और मेरे बच्चों का भी जब बच्चा हुआ तो मैं दादी माँ बन गई, मेरा पोता पोती हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग, और हमेशा मुझे खुशी मिलता था खाना बनाने में उनके लिए। एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और तुम लोगों को खिलाने में, और तुम मेरे पोता पोती हो। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, और उस समय में बीच बीच में मुझे ये एहसास होता था कि मैं क्यों स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल, इसीलिए मैं ये श्योर करना चाहती थी कि मेरे बच्चे और मेरे जो पोता पोतियाँ हैं वो कैसे भी करके अच्छे से पढ़ाई करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लिया, कम टाइम में समझाया। जो नहीं समझ सके फिर से वीडियो को शुरू से देख लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।